फैजल, कब खून खौलेगा रे तेरा? छोड़। अरे नगमा पागल हो रही हो। चुप। आप बीच में नहीं बोलेगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। और ये स्टार्टिंग है ना, मैंने मजाक में डाला था, इसको लेके सीरियस ना हो जाना कि एंकर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है गाइस, चिल ओके, ऐसे फन करेंगे दोस्तों। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आप लोगों का होस्ट और दोस्त उज्जवल शर्मा। और कैसे क्या हो बेटे, खूब मजे में हो तुम लोग? करवा दिया टिकटॉक बैन? पड़ गई कलेजे को ठंडक? आ गया मजा तुम लोगों को? मेरा कलेजा ठंडा हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूरी टिकटॉक बैन की कंट्रोवर्सी को लेकर और फाइनली जो उसमें सारी चीज़ें हुई। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को पूरी डिटेल देने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें कैसी हुई और जो उसके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव सेक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे कि किसने करा, कैसे करा, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, क्या थी। तो एक ज्ञान भी मिलेगा, मस्ती भी मिलेगी और एंड में आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, बहुत मज़ा आएगा, गारंटी मेरी है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी आदमी ने ये बात कही थी कि तो ये दुआ करो कि हम लोग YouTube पे नहीं आए। एक्चुअली यार, सारे टिकटॉकर्स को YouTube पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। तो भाई अब जब इनका ये प्लेटफॉर्म चला गया है तो सारी जनता मिलकर इनको बस ये चीज बोल रही है, सो पिछले काफ़ी टाइम से लोगों के इमोशंस बहुत हाई थे। प्रिवेसी को लेकर एक मसला तो था ही, लेकिन उसके अलावा भी आग में घी का काम तब हुआ जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। और इसको भी फाइनल ब्लो तब मिलता है जब कैरी मिनाटी की वीडियो गिर जाती है और लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद से ही बैन टिकटॉक का हैशटैग हर जगह ट्रेंड करने लग जाता है। हर कोई बस इस बात को बोलता है कि टिकटॉक को बैन करो, इसको हटाओ, ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है। और ऐसे कर करके बेटे तुम ही लोग हो जिन्होंने उसकी रेटिंग 4.6 से 1.2 पर लेकर आ गए थे। दम तो बहुत है तुम लोगों में। मानते हो कि नहीं मानते हो दोस्तों? अगर मानते हो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई लव यू ऑल यार। चलो भाई, अपना प्यार दिखा दो। लेकिन यार फिर क्या होता है, आप लोगों को पता है कि पैसे की माया कितनी बड़ी है। जहाँ पर पैसा होता है वहाँ पर हर कोई झुकी जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पैसा फेंक तमाशा देख, और वापस से टिकटॉक की जो रेटिंग है वो 1.2 से उठकर 4 से ऊपर पहुंच जाती है। बट दोस्तों, फिर उसके बाद जो मेन मुद्दा उठता है वो उठता है इंडिया और चाइना के बीच का स्टैंड ऑफ, जो कि लद्दाख की गलवान वैली में हो रहा था। हम लोगों को पता है कि किस तरीके से चाइनीज सोल्जर्स हैं वो ना, मैं उनको सोल्जर्स नहीं मानता, चाइनीज मिलिटेंट्स ने, पन इंटेंडेड, चाइनीज मिलिटेंट्स ने हमारे 20 सोल्जर्स को बड़ी कायरतापूर्ण तरीके से मारा और हमारे सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए। और उसके बाद से जो बॉयकॉट चाइना के सेंटिमेंट थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लोग चाह रहे थे कि हर तरीके से, किसी भी तरीके से, कुछ भी करके चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करा जाए। चाइनीज से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उन सबको बैन करा जाए। कोई भी व्यक्ति चाइनीज प्रोडक्ट ना ले और ना ही दूसरों को लेने की सलाह दे। इसको करते करते ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह बॉयकॉट चाइना ट्रेंड करने लग गया था। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि लोग अब एलईडी तोड़ना शुरू कर रहे। अब तुमने पैसे दे रहे कि यार उसका तो इस्तेमाल कर लो, बर्न बाद में मत लेना। बट लोगों ने एलईडी ऐसे तोड़ना शुरू कर दिया, भट 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 करके। अरे भाई उठा के दोबारा दे मारो यार, दोबारा उठा के मारो। तो भाई ऐसी स्थिति का जायजा लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 29 जून की रात 8:47 पर एक नोटिफिकेशन जारी करा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम 59 चाइनीज ऐप को बैन करने वाले हैं जो कि भारतीय लोगों की सिक्योरिटी के साथ, उनकी डेटा प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं या फिर उनकी प्राइवेसी को हैम्पर करते हैं। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई उसके बाद पूरे यूट्यूबर्स और मीमर्स की कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ उठी। लोगों ने नाचते हुए, गाते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया। और हर तरफ खुशी की एक नई उमंग आ गई।
लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि हम लोग यहाँ पर केवल मजे नहीं लेते हैं, हम बातों की गहराइयों को समझते हैं और उसके पीछे की जो भी इंफॉर्मेशन वाली बातें हैं वो सब हम जानते हैं। तो भाई सोचने वाली बात है कि आखिर बैन लगा कैसे। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सारे ऐप्स वगैरह और जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इन पर प्राइमरीली नजर रखता है। तो गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री को कहा कि भाई आप इन पर बैन वगैरह लगा सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ने सारी बात जांची और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हाँ, हमें बैन लगाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मिनिस्ट्री ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A का इस्तेमाल करते हुए इन एप्लीकेशंस को बैन करा। इसके तहत उनको पावर मिलती है कि वो किसी भी ऐसे एप्लीकेशन या कोई भी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन को बैन कर दी। बट अपने नोटिफिकेशन में जो PIB के थ्रू इशू करा गया था उसमें गवर्नमेंट ने दो इंपॉर्टेंट ऑफिसेस के बारे में बात करी। पहला था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और दूसरा था कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इन दोनों ऑफिसेस के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो I4C आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर और CERT आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। दोनों ही ऑफिसेस साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करते हैं। दोनों ही ये कोशिश करते हैं कि इंडिया का साइबर स्पेस हमेशा सुरक्षित रहे, लोगों की प्राइवेसी सुरक्षित रहे और जो भी इंटरनेट के ऊपर काम होता है वो सब अच्छी तरीके से चलता रहे। तो भाई मिनिस्ट्री ने यह बात करी कि इन दोनों ऑफिसेस के पास बहुत टाइम से कंप्लेंट आ रही थी कि कुछ ऐसे चाइनीज ऐप्स हैं जो लोगों की प्राइवेसी को वायलेट करते हैं। इन ऐप से बहुत ज्यादा खतरा है, ये ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की परमिशन मांगते हैं जो कि एक्चुअल में ऐसे ऐप्स को नहीं मांगनी चाहिए थी। ये लोग लोगों पर स्पाइंग कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करती है। तो भाई फिर क्या था, गवर्नमेंट आई और उन्होंने बड़े प्यार से ऐसे नोटिफिकेशन निकाल के कहा कि चलो टाइम नहीं है हमारे लिए तुम लोगों के लिए, बस अब जाइए, बोरिया बिस्तरा बांधिए। तो मुझे लगता है कि बहुत समय बाद पहली ढंग की घर वापसी ये हुई थी। बट सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बैन परमानेंट है। वेल आप लोगों को याद होना चाहिए कि 3 अप्रैल पिछले साल की 2019 की 3 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि टिकटॉक जैसा ऐप बैन हो जाना चाहिए क्योंकि ये लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करता है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो सुरक्षित नहीं है और ऐसे ऐप को काम करना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद बाइट डांस जो कि टिकटॉक की ओनर कंपनी है वो मद्रास हाई कोर्ट ने अप्रोच करा, वो लोग वहां पर गए, उन्होंने केस लड़ा और 24 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन जो है वापस ले लिया था और उसके बाद ये सारी चीजें आराम से चल रही थी। बट तब से लेकर अब तक बहुत ज्यादा आक्रोश लोगों में था कि नहीं, ये ऐप किसी भी तरीके से बैन होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो इस बार जो बैन लगाया गया है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ने लगाया है, मतलब यहाँ पर कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस या कोई भी ऑर्डर नहीं है। और जिन ग्राउंड्स पर ये बैन लगाया गया है उसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगर आप नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर 4 मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात करी गई है। पहला है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तीसरा है डिफेंस ऑफ इंडिया और चौथा है पब्लिक ऑर्डर। और याद रखिएगा, जब भी गवर्नमेंट इन सब चीजों के दायरे में कोई लॉ बनाती है या कोई नोटिफिकेशन लाती है, कोर्ट हमेशा कोशिश करता है कि उस ऑर्डर का सम्मान करा जाए, क्योंकि देखिए देश की सिक्योरिटी से बढ़कर और कोई भी चीज नहीं हो सकती है। तो लीगल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये ऑर्डर काफी समय तक रहने वाला है, बैन अब इन चीजों पर लगा रहेगा और इसका रिव्यू होना मान लो कि मुश्किल ही है, नहीं होता है आसानी से। तो आगे अब क्या, ये चीज़ कैसे बैन होगी? तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कहेगी कि जो भी सर्विसेज इन पर्टिकुलर ऐप्स के तहत प्रोवाइड करी जाती थी उनको बंद कर दिया जाए। मतलब आप अगर अब इन ऐप्स का इस्तेमाल करने जाएंगे तो वो ये शो कर देगा कि दीज ऐप्स हैव बीन ब्लॉक्ड बाय योर गवर्नमेंट और आप लोगों की कंट्री में ये चीज़ नहीं चल सकती। बट समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ऐसे ऐप्स जो लाइव फीड पर चलते थे, जैसे टिकटॉक है, उसमें आपको इंटरनेट चाहिए ताकि आप बार बार वीडियो देख सकें, स्क्रॉल कर सकें, या फिर UC न्यूज़ है तो उसमें लाइव अपडेट आते रहते थे, तो ऐसे ऐप्स तो अब बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे क्योंकि आपको इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। बट हाँ, कुछ ऐप्स जो थे जो ऑफलाइन चलते थे वो आप लोग अभी भी चला सकते हैं। बट क्यों चलाना, जब पता है कि खतरनाक है तो बंद करो यार। मुझे पता है तुम लोगों के पास नहीं होगा यार, तुम अच्छे लोग हैं, सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो। तो ऐसे ऐप्स बट फिर भी चल सकते हैं अभी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे ऐप से दूर रहिए, कोई फायदा नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। आजकल तो ऐसे चिंगारी चल रही है एक नई मैं ऐसे ऐप से इस्तेमाल नहीं करता, बट अगर आप लोग इस चीज़ के शौकीन हैं तो देखिए रोपोसो, चिंगारी, ये सब नए नए ऐप्स आए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी नया ऐप अच्छा लगता है तो उसको प्रमोट जरूर कीजिए। और दोस्तों एक और मेन सवाल जो हम सबके सामने आता है कि आखिर टिकटॉक बैन क्यों हुआ, लाइक मेन उसका रीज़न क्या था? क्या वो सिर्फ यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की कंट्रोवर्सी थी या फिर उसमें और भी इंपॉर्टेंट इशूज़ थे? तो वेल इस इशू पर बात करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि टिकटॉक में वो क्या लूप होल्स थे, वो क्या दिक्कतें थी जिसकी वजह से
ये ऐप इतना खतरनाक बनता था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग उस वीडियो को देखें और वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं जिसके साथ आपका एंटरटेनमेंट भी हो सके प्लस आप लोग कुछ नया भी सीख सके, ताकि जब आप कल किसी और के साथ बातें करें तो आप लोग कुछ अच्छी बातें कर सके, फैक्ट्स के साथ बातें कर सके और लगे कि भाई हाँ ये बंदा कुछ पढ़ के सीख साख कर आया है। तो दोस्तों ये तो रही टिकटॉक की बात, लेकिन अब हम आते हैं अपने मेन अनाउंसमेंट पर। तो दोस्तों पिछले 2-3 दिनों में चैनल बहुत तेजी से ग्रो करा है, बहुत सारे व्यूज आए हैं और इस सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। दिल से आप लोगों को बता रहा हूँ, लाइक इतने सारे व्यूज तो सपने में कभी नहीं आए थे। मतलब जब भी वीडियो डाली थी ना तो ये एम रहता था कि यार 200-400 व्यूज हो जाए, बहुत ज़्यादा होते थे। बिकॉज देखिए नया चैनल है, जबकि बनाया मैंने 2 साल पहले था, बट उसके बाद से मैं इस पर काम कर नहीं रहा था, तो रीच इतनी थी नहीं। मेरे जितने दोस्त थे वो हमेशा सपोर्ट करके मेरी वीडियोस को देखते थे, उनका लाइक हमेशा रहता था, दोस्तों का, फैमिली वालों का। बट पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने जो प्यार शो करा है, एकदम से जो सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, उसके लिए दिल से हाथ जोड़कर मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, बहुत खुशी हो रही है और ये फैमिली जो छोटी सी हमारी ग्रो कर रही है, ये ऐसे ही ग्रो करते रहे। आप लोग इनिशियली जो लोग प्यार करते हैं किसी चैनल को, जो सब्सक्राइब करते हैं, वही हमारी फाउंडेशन बनता है, वही हमारी ताकत बनता है, वही हमारा बेस बनता है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का डिटर्मिनेशन, आप लोगों का हमारे प्रति सपोर्ट ये दिखाता है कि आप लोग नए क्रिएटर्स को कितना सपोर्ट करना चाहते हैं और आप लोग हम पर विश्वास रखते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ये वादा रहेगा कि मैं जब भी कोई वीडियो लाऊं, ऐसी वीडियो लाऊं जिसको देखने के बाद आप लोग कहें कि हाँ आज हम यहाँ से कुछ सीख कर गए हैं। और मेरा बस यही एक मोटिव है कि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े, आप लोगों की नॉलेज बढ़े, यही मेरा एम है। तो दोस्तों आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और मैंने एक नया पॉडकास्ट वार्तालाप विद उज्ज्वल शर्मा का एक नया एपिसोड भी रिलीज कर दिया है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ अपने बहुत ही खास दोस्त आशीष डंगवाल से। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस, जो भी स्टैंड ऑफ हो रहा था। तो अच्छा खासा लगभग 1 घंटे का डिस्कशन है। आप लोग पॉडकास्ट को जाकर सुनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐप नहीं है तो गूगल वाली लिंक को, जो गूगल पॉडकास्ट की लिंक है, उसको खोल देना, वो बिना ऐप के भी चल जाती है। अपने कानों में आराम से हेडफोन लगाओ और जो भी काम कर रहे हो उसको करते करते वो चीज़ सुनो। ऐसा नहीं है कि उसके सामने बैठना ही बैठना है। तो दोस्तों फिर से आप लोगों ने प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।